नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो महाभारत युद्ध से पहले ही मार दिया गया था। जी हाँ, एकलव्य याद है आपको? उसके बारे में केवल इतना ही ज्ञात है, यह चर्चित कहानियां हैं। द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा गुरुदक्षिणा में मांग लिया था, लेकिन इसके परे भी एकलव्य की एक और दुनिया थी। एकलव्य एक भील के पुत्र थे। एक कथा के अनुसार एकलव्य भगवान कृष्ण के चाचा देवसभा के पुत्र थे, जिन्हें ज्योतिषियों की सलाह पर निषाद राज को दत्तक दे दिया गया था। सब जानते हैं कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनसे धनुष की कला सीखी। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य को यह बात समझ में आई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांगा, ताकि वह 4 उंगलियों से धनुष न चला सके। अर्जुन को महाभारत का नायक कहा जाता है। इतना ही नहीं, वे एक उत्कृष्ट अविस्मरणीय धनुर्धर थे, लेकिन अर्जुन के बाण भी एकलव्य के बाण का सामना नहीं कर सके। एकलव्य की जीवन कहानी देखते जाएं तो दिल छू लेने वाली है। एकलव्य भील पुत्र थे, अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। उनके पिता हिरण्यधनु उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे थे। एक भील का पुत्र होने के कारण एकलव्य को धनुष बाण का शौक था, इसलिए उन्होंने एक दिन महान धनुर्धर बनने का सपना देखा। एक दिन एकलव्य बांस के बने धनुष बाण से निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय ऋषि पुलक ने उन्हें देखा। उस समय एकलव्य का आत्मविश्वास देखकर ऋषि पुलक हैरान रह गए। उन्होंने एकलव्य को उसके माता पिता के पास ले चलने के लिए कहा। एकलव्य ने ऋषि की बात सुनी, अपने माता पिता के पास ले गए। ऋषि पुलक ने एकलव्य के पिता से कहा, आपका पुत्र एक महान धनुर्धर बन सकता है, आपको उसे उचित दीक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात सुनकर भील राजा हिरण्यधनु ने अपने पुत्र एकलव्य को महान गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर पहुंचे। उन्होंने भील के रूप में अपनी पहचान प्रकट की और इच्छा की कि उनका बेटा एक अच्छा धनुर्धर बने। उस समय गुरु द्रोणाचार्य उसकी बातें सुनकर खूब हंसे और उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दी। महाभारत काल में प्रयाग के आसपास फैला हुआ संगवीरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा किनारे स्थित संगवीरपुर उसकी राजधानी थी। उस समय संगवीरपुर की राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के बराबर थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के राज से जनता सुखी और संपन्न थी। राज का संचालन अमात्य परिषद की अध्यक्षता से किया जाता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र नाम मिला, जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। पर्याय लोग अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। द्रोणाचार्य इनके कौशल से काफी प्रभावित थे, परंतु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की झिझक के कारण स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसके देखरेख में धनुष विद्या सीखे। और एक बार जब पांडवों को साथ देकर द्रोण जंगल से गुजर रहे थे, तो एकलव्य आश्रम बनाकर अपनी धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों को कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में पहुंचा। एकलव्य को देखकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। इसलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कुशलता से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी तरह की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव और खुद द्रोणाचार्य एक धर्म कौशल देखकर अचंभित हो गए और बाण चलाने वाले खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर स्वयं अभ्यास से विद्या प्राप्त की है, तो गुरुदक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ था। निसंदेह ये बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उस तरह से तीरंदाजी नहीं करता जैसा कि अर्जुन करता था। आज आप तीरंदाजियों को देखें तो उंगलियों से ही तीर को छोड़ते हैं। ये एकलव्य की शुरुआती जीवन का एक हिस्सा था। अगले हिस्से के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का। नमस्कार, धन्यवाद।